हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम बात करने वाले हैं आज आरटीपी और एमटीपी के ऊपर। तो क्या होता है आरटीपी और एमटीपी, तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूं। डायरेक्ट हम चलने वाले हैं ऑफिशियल साइट के ऊपर, आईसीएआई की ऑफिशियल साइट पे चलेंगे और मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि आरटीपी क्या है, एमटीपी क्या है, क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीए फाउंडेशन बच्चे को क्या वो पढ़नी चाहिए, क्या है उसके अंदर, वो सब बातें देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना खोल लेंगे गूगल और गूगल के अंदर आप यहाँ पे सर्च में डालेंगे, सर्च में लिखेंगे सीए फाउंडेशन स्टडी मेट, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं और सीधा नीचे आ जाएगा आपका। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कई तरीके की आपको साइट मिलेगी, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना यहाँ पर क्या कि www.icaI, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिएगा आप, यहाँ पर इसके प्रॉपर तरीके से आपको ये चीज़ दिख जाएगी, राइट। तो www.icaI अगर आपको ऐसा दिखे तो समझ जाना कि उसके ऊपर आपको क्लिक करना है ना, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पर करते हैं क्लिक और जैसे ही हम क्लिक करते हैं इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप ऊपर पढ़े, ठीक है ना। यहाँ पर आपके टोटल 4 पेपर हैं, जैसा कि आपको पता है आपका सिलेबस के अंदर क्या है, सीए फाउंडेशन के अंदर 4 पेपर हैं आपके। उसमें आज मैं बताने वाला हूं कि आरटीपी एमटीपी क्या होता है। तो चलिए जैसे पेपर 1 को उठाते हैं, राइट। तो पेपर 1 के ऊपर क्लिक करेंगे आप, जैसे ही क्लिक करेंगे ये सब चीजें आपके सामने निकल के आ जाएंगी। ये सब क्या है सर, ये देखो स्टडी मैट है आपका, जो स्टडी मैट आपको सीए इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है वो। और हम आज बात करने वाले हैं आरटीपी, इसका नाम क्या होता है, रिवीजन टेस्ट पेपर, राइट। इसके बाद सजेस्टेड आंसर्स दे रखे हैं, जो भी क्वेश्चंस वगैरह आए होंगे उनके, जो पेपर आए हैं आपके। इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं एमटीपी की, मॉक टेस्ट पेपर, राइट। क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे आपको पिछले सालों के, ठीक है, जो भी अटेम्प्ट आपने अभी जो पीछे अटेम्प्ट गए हैं उनके आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। रेफरेंस फॉर क्विक रिवीजन के लिए आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी, समरीज मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अपन लोग रिविजनरी टेस्ट, आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं जून 23, नवंबर 22, मई 22, नवंबर 21 और मई 21, ये सब क्या है, ये आरटीपी है जो आपको प्रोवाइड करती है सीए इंस्टीट्यूट, राइट। आईसीआई के द्वारा ये दी जाती है, राइट। और इसमें से कभी कभी क्या होता है ना, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लग जाता है। अब आपका सवाल ये होगा कि सर आरटीपी हमें कौन कौन सी आरटीपी पढ़नी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम आप 2 आरटीपी पढ़ के जाओ। 2 आरटीपी कौन सी, आप अब आप पेपर देने जा रहे हो दिसंबर के, है ना। तो दिसंबर 23 के अंदर आपके पेपर है, तो आपको लास्ट अटेम्प्ट हुआ था जून के अंदर, तो जून 23 की आरटीपी, ये वाली आरटीपी आपको पढ़नी है। और अभी नई वाली इन्होंने डाली नहीं है, तो नई वाली आरटीपी जब आएगी तो वो भी आपको पढ़ के जानी है। सर क्या फायदा है इसका पढ़ने का, ये भी समझ लो साथ में, ठीक है। क्या फायदा है मैं आपको बताने वाला हूं। इसका फायदा ये है कि कभी कभी क्या होता है ना कि दोनों आरटीपी में से मान लो 10 मार्कर एक क्वेश्चन सीधा उठा के उन्होंने डाल दिया, एज इट इज डाल देंगे, है ना। तो फिर आप क्या करोगे, और ऐसा क्वेश्चन मान लो एकदम न्यू फॉर्मेट में, नए तरीके का, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वो वैसा क्वेश्चन वो अगर डालना है उनको, तो वो यहां से उठा के, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्टेशन लाके बैठे कि एटलीस्ट इतना तो आप करके आए हुए, राइट। अब देखते हैं, एक बार इसको खोल लेते हैं जून वाली को, है ना। तो चलिए जून वाली को करते हैं, यहाँ पे डाउनलोड के लिए बोल रहा है, तो चलो डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये देखिए, ये इस तरीके से आपको मिलेगी आरटीपी। आरटीपी के अंदर सबसे पहले पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ट्रू एंड फॉल्स दे रखे हैं, थ्योरेटिकली कुछ चीजें दे रखी है, जर्नल एंट्रीज वगैरह से रिलेटेड, ठीक है ना, कैश बुक वगैरह, ये सब ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, राइट। रेक्टिफिकेशन, बीआरएस का क्वेश्चन दे रखा है, इन्वेंट्रीज का, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट वगैरह, ठीक है ना। ये सारी के सारे क्वेश्चंस, एवरेज ड्यू डेट, ये आप देख सकते हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं। पार्टनरशिप, गुडविल, एडमिशन वगैरह, ये पूरा का पूरा आप चलते रहेंगे नीचे। यहाँ पर देखो पूरा का पूरा पेपर 1 है ना। पेपर 1 के अंदर इन्होंने लगभग 20 क्वेश्चन डाल रखे हैं। जैसे ही 20 क्वेश्चन आप देखेंगे उसके बाद आंसर भी डाल रखे हैं उन्होंने, ठीक है ना, सजेस्टेड आंसर्स, मतलब ये 20 क्वेश्चंस के इन्होंने आंसर भी डाल दिए हैं कि अगर आप ये 20 क्वेश्चन सोल्व करो तो, और जब आप सोल्व करो तो आपको दिक्कत ना हो, आंसर इधर ही आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका, आगे चलते रहेंगे 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, राइट। तो ये है आपका बेटा, क्लियर है। आरटीपी के अंदर, रिविजनरी टेस्ट पेपर के अंदर, ठीक है, क्या मिलने वाला है आपको आरटीपी। हमने किस चीज़ की आरटीपी देखी है, हमने पेपर 1 की आरटीपी देखी है, रिविजनरी टेस्ट पेपर, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ही आपको आरटीपी के अंदर क्या होता है ना कि मर्ज होता है, सारे के सारे आरटीपी के अंदर सभी सब्जेक्ट के एक साथ दे रखे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आरटीपी हमने देखी है पेपर 1 की, ऐसे ही आपको पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 की भी मिल जाएगी, है ना। तो आपको करना क्या है, एक तो ये वाली लेना है आरटीपी, और एक जो अभी दिसंबर 23 की आरटीपी आएगी वो लेनी है ना।
तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एमटीपी के ऊपर जाने वाले हैं, एमटीपी पे क्लियर करेंगे, है ना। और यहां पर देखिए सीरीज 1 और सीरीज 2, पेपर 1। अब वापिस एक बार जाए, ठीक है ना, वापिस जाओ, क्या करना आपको, एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर पे क्लिक करना है। सीरीज 1 सीरीज 2, सीरीज 1 खोलेंगे, उसके क्वेश्चंस उसके आंसर अलग से दे रखे हैं, राइट। यहां पे खोलेंगे, डाउनलोड कर लेंगे इसको, डाउनलोड जैसे ही करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, आपको पूरा 100 नंबर का पेपर दे रखा है, ठीक है ना। क्या, पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है टोटल पेपर में क्वेश्चन 6 आएंगे और उसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है और बाकी 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहां पर 3 घंटे का टाइम, 100 नंबर का पेपर रहेगा आपको। उसी तरीके से जैसा पेपर आएगा उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में यहां पर क्वेश्चंस पे पूरा का पूरा आपको पेपर दे रखा है बेसिकली, है ना। तो देखिए आप, ये आप पेपर आप जरूर करें, ठीक है ना, और आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। इसका आंसर दे रखा है सीरीज 2। सीरीज 2 आप खोलें और सीरीज 2 के अंदर आप देखेंगे अगर मॉक टेस्ट पेपर 2, ये दूसरा पेपर दे रखा है ना। एक और पेपर है आपके पास, ऐसा ये भी पेपर करें, बिल्कुल सेम फॉर्मेट जो आपको पेपर आने वाला है उसी फॉर्मेट में एक पेपर दे रखा है। साथ में इन दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा। सीरीज 1 में जो पेपर है आपका, मतलब 2 पेपर है ना बेसिकली, है ना, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, राइट। तो एक पेपर इसमें है आपका, एक पेपर इसके अंदर है, राइट। तो ये वाला पेपर जब करें और आप अपना 3 घंटे का खुद से करना है, राइट, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, मैच कर लेना और उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि कहाँ गलतियाँ। और ये वाला पेपर जब दोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आंसर चेक कर लोगे। आई होप क्लियर है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता था कि सर आरटीपी क्या होता है। रिविजनरी टेस्ट पेपर होता है जिसके अंदर क्या होता है कि सीए इंस्टीट्यूट खुद आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है कि भाई इस चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन, ऐसे करके वो आपको क्वेश्चन देता है, आप जरूर करें। इसके अलावा मॉक टेस्ट पेपर जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए विद रिवीजन, तो आप ये समझे कि संडे का डिसाइड कर लो या कोई भी दिन डिसाइड कर लो जिस दिन आप फ्री रहे, है ना। 3 घंटे समझ के कि उस दिन मेरा पेपर है, 3 घंटे का पेपर देना मेरे को, इसके अंदर 2 पेपर अवेलेबल है, दोनों पेपर आपको दो, है ना। पहले एक पेपर दे दो, उसके बाद आप ऐसे ही फिर दूसरा पेपर दे दो अगर आपको उसको कमी लगती है। दोनों पेपर आपको देने हैं, राइट। तो एमटीपी मतलब मॉक टेस्ट पेपर, बेसिकली पेपर है बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट में। इसके अलावा आपको दोनों चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। बाय।